हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 1.2, दैट इज सॉल्व द इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, सो यहाँ मैंने ऑलरेडी, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने सिर्फ सबके बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा हम सॉल्विंग फास्ट कर सके। ओके, बाकी पूरा सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे ये सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, solving the linear equations with two variables by graphical method. Okay, so यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है प्रैक्टिस सेट 1.2 में, वो एक एक्टिविटी बेस्ड फिलअप क्वेश्चन है। ओके, जो बॉक्सेस आपको खाली दिख रहे हैं वो आपको खाली फिल करना है। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन ऑलवेज जैसे दिया है, देखो, एक वन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरा है हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, ये बॉक्स आपको बनाना है कंपलसरी। आपको एक बात समझनी है कि ग्राफ पे हमें लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अगर सिर्फ टू पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, एक्स और वाई के, वैसे दो जोड़ी मिल चुके हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। लेकिन हमारा कोई मिस्टेक ना हो इसलिए हम थ्री लाइंस, थ्री पॉइंट्स बनाते हैं, थ्री पॉइंट्स बनाते हैं। एंड यहां पर स्पेसिफिकली आपको 4 पॉइंट्स बनाने कहा गया है। लेकिन इस फर्स्ट सम में सिर्फ, सिंस ये एक्टिविटी है और ये लोग ने ही सिर्फ थ्री, देखिए, वन, ये पूरा वन, ये टू और ये थ्री, तो इससे हमें टोटल तीन जोड़ी मिलेगी। ओके, थ्री जोड़ी, थ्री पेयर्स हमें मिलने वाले हैं टोटल। ओके, सो थ्री पेयर्स ऑफ हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जिसको हम प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ पेपर पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे तो फिलअप करना है, तो यहाँ पे y की जगह क्या आएगा? अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी वो मुझे पूछ रहे। एक्चुअली आंसर यहां देखकर ही हमें पता पड़ रहा है, ये x की वैल्यू है। ओके, और ये y की वैल्यू है, तो ये देखो y 0 आ जाएगा। ओके, तो ये कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल सा। x प्लस वाई इक्वल टू 3, एंड वो लोग के हिसाब से हमें x की वैल्यू 3 लेनी है, तो y की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? तो ये 3 इधर जंप करेगा तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस हिसाब से हमें 0 मिलता है। बट ये एक्टिविटी बेस्ड है फिर से, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिया था, तो आप ये देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर भी देखो 0 3, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, जिसमें से y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो ये आंसर भी आपको ऐसे ही डायरेक्ट मिल गया। ओके, ये आंसर के लिए अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। तो इक्वेशन में यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है? 5 पुट करनी है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3। ओके, तो 5 अब इधर जाएगा, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल। एंड इस बार ध्यान रखिए कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, तो नेगेटिव आंसर होगा -2। इसका मतलब ये है कि जब y की वैल्यू 5 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे हम लोग, और ये भी हमारी फील्ड वैल्यू हो गई। और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? -2। हमेशा पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। ये चीज बेसिक चीज है ग्राफ की, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो ये हमें वन पेयर ऑफ टू पेयर और ये थ्री, तीन जोड़ी मिल गई, जिसके हेल्प से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसके हेल्प से मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा ये पॉइंट्स को, और फिर इसका ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, ये एक लाइन होगी, ये जो इसकी वजह से जो एक लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, वो हमारा ये पहला इक्वेशन जो है उसकी लाइन होगी। वो उस लाइन को हम बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन की वो लाइन बनेगी। ठीक है, लाइन बनाने के लिए हमारे पास ये तीन पेयर्स आ चुके हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ओके, अब हम दूसरे लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं पहले। ओके, यहां पर देखिए y को 0 लेना है, तो लेट्स सॉल्व दैट। अगर इस बार इक्वेशन चेंज हो गया, ओके, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और y की वैल्यू क्या लेनी है? 0। तो x माइनस 0 इक्वल टू 4। तो अगर ये 0 हो गया तो डायरेक्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो पहले में मुझे 4 मिल गया। ओके, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा 4 0, और ये इसी तरह से लिखना है, ब्रैकेट्स x फिर कॉमा फिर y। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉलो करना है आपको। अब मुझे सेकेंड टाइम लिखना है -1, x की वैल्यू क्या लेनी है मुझे? इस बार -1 लेनी है। तो फिर से पूरा इक्वेशन लिखूंगा मैं,
x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू लिखना है -1, माइनस वाई इक्वल टू 4, -1 अब ये तरफ जाएगा तो क्या होता है, लेट्स सी। तो 4 प्लस हो जाएगा 1 एंड माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमें 5 और y की वैल्यू हो जाएगी -5। तो बड़े आसान, बड़े सिंपल तरीके से y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -5। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1 पहले से था, -5 हमने अभी सॉल्व करके ढूंढा। तो यहाँ पे भी फिर से हमारे पास 3 जोड़ी हो चुकी है, 1 2 3। तो ये तीनों पैर से हम x x माइनस वाई इक्वल टू 4 इस इक्वेशन की लाइन बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफिकल मेथड में कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमें ग्राफ, ये पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है और फिर वो जो लाइन है, ये दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट आएगा, जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उसी वही जो पॉइंट होगा वो इस पर्टिकुलर सम का सोल्यूशन सेट होगा। सो सोल्यूशन सेट यानी रूट्स हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये एक्सरसाइज तो मैंने ऑलरेडी, ये लास्ट में कर रहा हूं मैंने सारे एक्सरसाइज पहले कर दिए हैं ये चैप्टर के। तो आपको अब रूट्स क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता है वो तो पता ही होगा। सो इस मेथड में, ग्राफिकल मेथड में हमें दो इक्वेशंस दिए रहते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस के हम एक ऐसा बक्सा बनाते हैं जिसमें हम खुद से कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, खुद से ये सारी वैल्यूज खुद से लेते हैं। ये तो एक्टिविटी बेस्ड है इसलिए आधी वैल्यू पहले से लिखी थी, नेक्स्ट सम में आपको और इजीली समझेगा। यहां पर हम खुद से वैल्यूज लेते हैं और कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, एक वैल्यू अज्यूम करके इक्वेशन में पुट करते हैं और दूसरा वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह से हम 3 पेयर्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वो पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ पेपर पे। जो लाइन, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, वो लाइन, वो पॉइंट जो होता है, वो पॉइंट जो होता है वही आपका सोल्यूशन होता है, वही आपका एक्स और वाई सोल्यूशन होता है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट, बेसिकली फर्स्ट सम एक्टिविटी बेस्ड सम है। एक्टिविटी बेस्ड सम था, इसमें ये आपको बॉक्स पहले से ही वो लोग ने बना के दिया था, इसमें आपको सिर्फ ये जो वैल्यूज हमने फिल की वो ही वैल्यूज फिल करना था। आपको ये सब करके यहाँ पर रफ में आप करते थे तो चलता था क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड सम था। ओके, सो आपको बस समझाने के लिए मैंने ये किया। नेक्स्ट सम से हम, ये वाले सम का तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, नेक्स्ट सम से हम जो है क्वेश्चन से मतलब हम ग्राफ बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब फिर से याद रखो हमें टोटल 4 पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, 4 पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैं वो 4 पॉइंट्स लिख देता हूं, लेट्स से A B C D। ओके, और यहां पर हम लेते हैं आगे ABCD, EFG चले जाते हैं, चलो EFG और H, ठीक है। सो अब यहां पर एकदम सिंपल है, एक बार तो x को 0 लेना ही है और एक बार y को 0 लेना ही है। एक बार x को आप कुछ सिंपल टर्म ले लो, यानी छोटे नंबर्स लेना है, कभी भी छोटे नंबर, मीडियम नंबर लेना है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेना है। तो लेट्स से 2 ले लो, ठीक है। तो जब x 2 लेंगे तो y ढूंढेंगे क्या होगा, ठीक है। और एक बार y को 2 ले लो या 3 ले लो, जो नंबर आपको मन करे लो, लेकिन छोटे नंबर्स रखो ताकि ज्यादा ग्राफ लंबा ना बनाना पड़े, छोटे छोटे नंबर्स में 10 नंबर्स के बीच में ही सारा काम हो जाए आपका। ओके, सो ये एक छोटा सा ट्रिक है, लेट्स से 3 ले लेते हैं। ओके, अब ये रैंडमली आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 0 0 हमेशा एक लेना अच्छी बात है ताकि एकदम सिंपली वो सॉल्व हो सके। ओके, सो नाउ अब ध्यान देंगे, ये वाले इक्वेशन में जब x को 0 लिखता हूं, x को 0 लिखूंगा तो देखिए y की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सिंपली आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे, 0 वाली चीज आप सिंपली ओरल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, समझा। तो ये डायरेक्ट वैल्यू मिले इसलिए मैंने एक बार उसको 0 लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 6। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 6। अब वैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 लिख दी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0। ओके, अब x की वैल्यू 2 लेता हूं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिखना है, ओके, और फिर
x की वैल्यू हमने खुद से अज्यूम करनी है 2, तब जब x 2 लेता हूं तब y कितना आएगा, तो y इधर 6 - 2 हो जाएगा, 2 इधर चला गया तो -2। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है, इतना पता होना चाहिए आपको। y = 4 आ जाएगा, तो ये 2 और 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब जब मैं यहां पर 3 लेता हूं, ये भी मैंने खुद से अज्यूम किया है कि यही इक्वेशन के अंदर जब मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, तो 6 - 3, तो x की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 3 मिलनी चाहिए। ओके, सो एकदम सिंपल सा 3, तो यहां आ गया 3 और यहां आ गया 3। तो इस तरह से मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके ए बी सी डी, जिसको मैं ग्राफ पे इस बार प्लॉट करूंगा और इक्वेशन बनाऊंगा ऑफ द लाइन x + y = 6, ये इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर सेम चीज करेंगे, एक बार तो x को लेना ही है 0, y को भी 0 लेना है। अब फिर से छोटे नंबर्स लेंगे, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो माइनस जब इधर जाता है तो प्लस होता है, तो वो एक थोड़ा लॉजिक ध्यान रखेंगे। सिंपल नंबर्स फिर से लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं, है ना, 2 ले लेते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से 1 ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ 0, देखो x 0 ले लूंगा, अगर x 0 ले लूंगा तो y इस बार माइनस में है, तो ये भी एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। ओके, लेट मी चेंज कलर ताकि थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, सो x - y है इस बार इक्वेशन, तो माइनस है तो ध्यान रखना, x 0 लिया तो -y = 4 है, तो y = -4 हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस याद रखो, y इधर चला गया तो 4 इधर आ जाएगा, तो रिवर्स हो जाता है ये, तो इधर क्या हो जाएगा -4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 और -4, एकदम सिंपल। ठीक है, अब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू +4 हो जाएगी, क्योंकि ये ही 0 हो गया, तो x = 4 हो जाएगा डायरेक्ट, तो 4 0 और ये ब्रैकेट्स। अब x को 2 लेंगे तो फिर से हम फटाफट सॉल्व करेंगे, x - y = 4, तो x की वैल्यू हमें 2 लेनी है, तब y की वैल्यू ढूंढने वाले हैं, तो -y को इस तरफ लेके जाते हैं हम लोग और 4 को इस तरफ लाते हैं, तो 4 पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, y नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2 - 4 है, इस बार छोटे नंबर में से बड़ा नंबर है तो -2। ओके, इट मींस जब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू मुझे मिलती है -2। कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 और -2, ब्रैकेट्स नहीं भूलना। अब y की वैल्यू 1 लेनी है, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, सेम चीज, बहुत आसान, बार बार इक्वेशन लेना है खुद ही से। हमने जो इक्वेशन में वैल्यू पुट करना सोचा है, जैसे यहाँ पे हमने y को 1 सोचा है, वो ही हमें लिखना है, तब हमें बस खाली x की परफेक्ट वैल्यू निकालनी है। -1 यहां चला जाएगा तो +1 हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5। तो देखिए, ये छोटे छोटे नंबर्स लेने का फायदा ये है कि आपके मेन जो आंसर्स है वो सब ज्यादा बड़े नंबर्स ना हो, वरना जितना आप नंबर्स बढ़े जाएंगे ग्राफ में उतना आपको लेंदी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैक्सिमम देखो 6 नंबर है, तो यानी ग्राफ में मुझे 6 7 8 मैक्सिमम नंबर बनाना है। अब ये मैं सारा प्लॉट करूंगा अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। ओके, सो ये मैं पहले अभी ग्राफ स्क्रीन पे ही सारा दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ग्राफ पेपर मैं एक ग्राफ पेपर जैसा मैंने खोल रखा है, तो उसके ऊपर मैं ये प्लॉटिंग करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये नंबर्स मैं एक तरफ लिख के रखता हूँ। ओके, ताकि ये मैं प्लॉटिंग इजीली कर सकूं। ओके, सो अब ये पॉइंट्स जो हमें मिल गए, ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिल गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हम इक्वेशंस की जो पॉइंट्स है इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ओके, सो आई एम गोना शेयर अ ग्राफ स्क्रीन विथ यू। ओके, जो मैंने दूसरे वन नोट में बना के रखा है। So let's see that. So this is a graph. This is the best I could do for making a graph. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10 to 10 पॉइंट्स का एक ग्राफ बना के रखा है। आप इसको अच्छे से और बेटर वे में अपने ग्राफ पेजेस में बना सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर मैं अब वो पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूँ। ओके, जो हमने देखे ए बी सी डी। आई एम गोना यूज रेड कलर फॉर x + y = 6। ओके, पहला प्लॉटिंग था 0 6, तो आपको समझना है ओरिजिन इज ऑलवेज 0 0, ओरिजिन यहाँ पे 0 0 होता है। दिस वर्टिकल लाइन इज योर y एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन जो आपको दिखता है दैट्स योर y एक्सिस। ओके,
y एक्सिस है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख के रखा है, ओके। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस है, ओके। सो सिंपल सा है, हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट करते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ओके। नाउ लेट्स प्लॉट इट। पहले जीरो यानी कि जब x कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो वैल्यू सिर्फ y एक्सिस पे आती है, तो 6 यानी कि यहां पर आएगा। तो पहला प्लॉटिंग मेरा यहां पर आएगा विच इज माई 0 6, ये मेरा ए पॉइंट है, ओके। फिलहाल मैं ए यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं लाइन कौन सी तरफ से जाने वाली है, तो आई डोंट वांट कि मेरे हैंडराइटिंग पे वो लाइन कट हो, ओके। मैं इसको लास्ट में लिखूंगा। नेक्स्ट बी मुझे प्लॉट करना है 6 0, यानी कि x एक्सिस पे है 6 और y 0, यानी कि यहीं पे स्टे करना है। जब y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वैल्यू सिर्फ x एक्सिस पे आती है। ये बेसिक चीज है एकदम, आपने पहले से आपको ये पता है, ग्राफिंग आपने बहुत बार किया हुआ है, ओके। सिंपल सा रूल याद रखना है, x का कोऑर्डिनेट जब आपको 0 रहेगा तो y एक्सिस पे वैल्यू होगा, एंड y का जब 0 होगा तो x पे वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 6 यहाँ पे आएगा, b पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पर आएगा, ओके। c पॉइंट 2 एंड 4, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और फिर यहाँ पर ऊपर जाएंगे 4 की तरफ, यानी कि ये, ओके। सो ये पॉइंट मेरा हो गया c, दिस इज माई c। देखो ये देख के मुझे पता पड़ रहा है लाइन ऐसी कुछ जाने वाली है। 3 पॉइंट और 2 पॉइंट से ही हम कोलिनियर लाइन बना सकते हैं, लेकिन हमें 4 पॉइंट्स तक बनाने बोला है सम में, ओके, हमारे लाइक फॉर्मेट के हिसाब से। तो हमने डी पॉइंट ढूंढा था 3 3, तो यहां पर देखेंगे 3 और यहाँ वाई पे भी देखेंगे यहां से 3, सो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो देखिए इसी पे आएगा लाइन पूरा। सो लेट्स मेक अ लाइन ऑन दिस, ओके। इस पे मैं लाइन बनाता हूँ अच्छी खासी, ओके। So this is gonna be my straight line. So देखिए कोलिनियर होगा, पॉइंट सारे के सारे एक ही लाइन में आएंगे, कोलिनियर बोलते हैं उसको हम, ओके। आई एम गोना स्ट्रेच इट थोड़ा सा और फिर इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच कर देता हूँ। आपको ये पेंसिल से अच्छे से अपने ग्राफ बुक में बनानी है, और ये हाँ इतना ठीक है, ओके। सो ये देखिए लाइन बरोबर उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर है, थोड़ा सा, ओके ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली लाइक मूव हो गया क्योंकि ये आपने जैसा अभी देखा कि लाइन मूव हो गई थी। सो ये ऑलमोस्ट वही पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। फिर हम ये हमारा लाइन हो गया कौन से इक्वेशन का, पहले इक्वेशन का। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, ओके। तो आई एम गोना राइट हियर x प्लस वाई इक्वल टू 6, ओके। ये क्रॉस लिखना है अच्छी तरह से, मैं अभी यहाँ पे क्रॉस लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो आपको ये क्रॉस लिखना है अच्छी तरह से। दिस इज माई x प्लस वाई इक्वेशन की लाइन है ये पूरी, ठीक है। ये मेरा पॉइंट A था, ओके, ये मेरा पॉइंट B था, ओके, ये मेरा पॉइंट C था, एंड ये मेरा पॉइंट D था, ओके। जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिख के रखने हैं, जिसमें आपको मैं कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखूंगा, पहले ये दूसरी लाइन बना देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 बना देते हैं। ई पॉइंट हमारा है 0 - 4, तो पहला 0 तो यानी कि x एक्सिस 0 यहीं पे रहेंगे, -4 y का तो नीचे की तरफ जाना है। तो आई एम गोना चेंज कलर फॉर दैट, सो जस्ट अ सेकेंड। सो ओके, -4 इधर आ जाएगा, ओके। So okay, blue is not visible, let me change it to green. So -4 इधर आ जाएगा, ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारा f, दैट इज 4 0, तो 4 यानी कि यहां पर, और 0 मतलब कि y 0, तो x एक्सिस पे ही वैल्यू रहेगी, तो यहां पर आएगा पॉइंट, ओके। फिर है 2 एंड -2, तो 2 एंड -2 नीचे की तरफ है y का, याद रखो। एंड लास्ट वन h पॉइंट है 5 और 1, तो इफ दिस इज 5 एंड 1, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिल चुका है। ये एक्चुअली देखो यहीं से लाइन जा रही थी, ये हमारा थोड़ा क्रॉस हो गया था लाइन, इफ यू रिमेम्बर। तो ये एक्चुअली यही सोल्यूशन है,
ओके मतलब 5 और 1 इज द सोल्यूशन, क्योंकि वहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वहां पे लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ओके सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, यहाँ से कुछ इस तरह से। ओके ये कुछ ज्यादा ही आगे भाग रही है, वेट अ सेकेंड। ओके सो एज यू कैन सी ये लाइन यहां से पास हो रही, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, 5, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 5 और 1 पे। ठीक है लेट मी मार्क दैट पॉइंट, हाईलाइट दैट पॉइंट। तो देखो यहां पर ये लाइन यहां से 5 और एक्स एक्सिस का 5 और यहां पर वाई एक्सिस पे 1। ओके सो इस तरह से हमको सोल्यूशन मिल गया, इस तरह से हमें सोल्यूशन मिल गया। तो हमारा सोल्यूशन है x इक्वल टू 5, हमारे लाइन का सोल्यूशन है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। ओके सो 5 and 1 is the solution for x plus y equal to 6 and x minus y equal to 4। तो ये ग्राफ तो जैसे आपने देखा कि डिजिटली ग्राफ बनाना मुश्किल हो रहा था। सो आप तो पेज पे बनाएंगे। ओके तो डू इट बेटर एंड ये बस एक ट्राई है आपको समझाने का। इसका बेस्ट थिंग ये है, ग्राफिकल मेथड का बेस्ट थिंग ये है कि आप कोई भी वैल्यू जो ले, हमने जो वैल्यू ली है, लेट मी शो यू हमारा सोल्यूशन। ओके सो ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज जो लिए थे 0 0 2 3 खुद से वैल्यूज लिए थे। ग्राफिकल मेथड की सबसे अच्छी बात ये है कि आप कोई भी नंबर्स ले और आपके कोऑर्डिनेट्स कोई भी आने दो, लास्ट में यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट्स आने दो, फाइनल आंसर जो है लाइन मर्ज का हमेशा से सेम आएगा, सबका हमेशा सही आएगा। तो यही इसकी एक यूनिक बात है कि हर एक इंसान यहाँ पर अपने हिसाब से वैल्यूज लेता है। मोस्टली हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे और छोटे छोटे नंबर्स लेंगे 1 2 3 -1, ये छोटे छोटे नंबर्स लेंगे ताकि हमारा मेन सोल्यूशन ज्यादा बड़ा नंबर्स ना जाए। ओके तो बस यही एक सिंपल ट्रिक है और मेन ग्राफिकल मेथड में ये ही सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है, प्लॉटिंग करना तो आपको आता ही है। ओके एंड लेट्स गो टू सेकेंड सम। ओके फिर से मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है एंड मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है। सो अगेन आई एम गोना डू, यहाँ पर इस बार मैं सिर्फ 3 पॉइंट से बनाने वाला हूँ, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है सो एक बार x की वैल्यू में 0 लेने वाला हूँ, एक बार y की वैल्यू 0 लेने वाला हूँ और एक बार x की वैल्यू में 2 लेने वाला हूँ। सिंपल छोटे छोटे नंबर्स लेने, याद रखो। ठीक है लेट्स सी, जब मैं x 0 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा, अपने आप 5 हो जाएगा, कॉमन सेंस। 0 5 मुझे सिंपल सिंपल रखना है। एक बार y 0 ले लूंगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट 5 हो जाएगी, तो ये हो गया 5 0। ओके एंड x एक बार 2 लेता हूं तो ये देखो, वैसे तो ओरल सॉल्व होता है ये, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि x 2 लिया हमने तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज y इक्वल टू 3। ठीक है तो ये यहाँ पर 3, तो ये हो गया 2 3। तो ऐसे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए प्लॉट करने के लिए हमारे ग्राफ पे। ये तीनों पॉइंट्स एक ही इक्वेशन के, इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन के हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे, फिर से सेम चीज, एक बार तो ये 0 0 लेना ताकि सम आसान करना है, लेकिन ध्यान दो माइनस होता है तब थोड़ा सा ध्यान देना है। x 0 है तो y की वैल्यू चाहिए मुझे, माइनस y की वैल्यू मिल रही है तो वो ध्यान देंगे, मैं लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको, ध्यान देना 0, ये 0 लेंगे तो ये माइनस y की वैल्यू है, तो इसको हमें खाली इधर से उधर शफल कर देना है तो ये -3 हो जाएगा। ओके माइनस वाले में थोड़ा ध्यान देना, यहां पर 0 होगा तो ये तो सिंपल 3 आने वाला है क्योंकि -0 यानी कि 0 ही हो जाएगा वो, राइट। तो बहुत आसानी से ये भी लिख देंगे यहाँ पे फिर से 3 0, हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y। यहाँ पर एक बार हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट्स से 2। ठीक है बहुत सिंपल, 2 जब लेता हूं तो क्या होगा देखो एकदम सिंपल, जब ओके 3 एंड y की वैल्यू में क्या ले रहा हूं, इस बार 2 ले रहा हूं। ठीक है
तो -2 जब इधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी x की 5। तो 5 और 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ के ऊपर। ओके, अगेन लेट मी जस्ट शेयर द ग्राफ विथ यू। ओके, मैंने फिर से सेम चीज ग्राफ एक बना के रखा था ऑलरेडी, थोड़ा सा काम आसान। ओके, आपको तो ये पेज पे करना है। ओके, सो पहला प्लॉटिंग क्या करना था, 0 5। तो 0 0 फिर से ओरिजिन याद रखो, फिर से मैं बता रहा हूं, x का वैल्यू 0 होगा तो वैल्यू हमारा y एक्सिस पे आएगा सिर्फ। ठीक है, एक ही जगह पे प्लॉटिंग होगा y एक्सिस के ऊपर। ओके, एंड जब y का वैल्यू 0 होगा तो x एक्सिस के ऊपर प्लॉटिंग आएगा। ठीक है, तो 0 5 पहला हमारा 0 5 था, तो 0 यानी x एक्सिस 0 हो गया और 5 यानी यहां जाना है। सो जस्ट फिर से क्विकली लेट मी चेंज कलर्स। 5 यानी कि यहां पर। ओके, ये पहला प्लॉटिंग है। फिर है 5 0, तो इस बार 5 0 यानी कि x एक्सिस 5 है और y 0 ही है, तो इधर ही आने वाला है प्लॉटिंग। ओके, एंड सेकेंड लास्ट वाला प्लॉटिंग है 2 3 2 3, तो यहाँ पे ये 2 रहा और y एक्सिस का 3, तो ये रहा। तो एक कोलिनियर पॉइंट मिल गया मुझे फिर से। मैं लाइन इस बार, लेट मी मेक अ लाइन, लेट्स ट्राई लाइन इजीली बन जाए इस बार। तो कोलिनियर लाइन आ गई है ये काफी आसानी से। ओके, आई एम गोना एक्सटेंड दिस थोड़ा सा और यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन बनी है हमारी, ओके, ये लाइन हमारी कौन से इक्वेशन की लाइन है, पहले इक्वेशन की लाइन है। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, ये थोड़ा सा अच्छे से एरो बना देना है। ओके, सो ये इक्वेशन लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, वो आपको यहाँ पे क्रॉस लिख के रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लॉटिंग करते हैं, x माइनस वाई को प्लॉटिंग करते हैं एंड अगेन विद अ डिफरेंट कलर, लेट्स डू इट। पहला प्लॉटिंग है 0 और -3। तो 0 मतलब x एक्सिस यहीं पे ओरिजिन पे रहूंगा, यहां से -3 यानी y का -3 नीचे, तो यहां पर जाना है। ओके, फिर नेक्स्ट है 3 0, तो 3 यानी यहां पर और 0 मतलब फिर से सिर्फ इधर ही प्लॉटिंग आएगा। ओके, नेक्स्ट है 5 2, तो 5 ये रहा एंड 2 ये रहा। ओके, सो मुझे ऑलरेडी आंसर दिख रहा है कि ये कहाँ मिलने वाले ये लोग। ओके, सो लेट मी ड्रॉ लाइन अगेन पासिंग फ्रॉम दिस। जो दोनों इक्वेशन लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। फ्री हैंड डिजाइन कर रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा, आप स्केल वगैरह यूज करके कीजिएगा अच्छे से। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बीच में अटक जा रहा है, स्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ड्राइंग को। ठीक है, सो ये देखिए कहां पे मिला, दोनों कहां पे मिल रहे हैं, ये 4 और 1 पे मिल रहे, दोनों कहां पे मिल रहे, देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर 4 और 1, ये पॉइंट एरो में दिखा रहा हूं आपको खाली, 4 और 1, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ, हमारे ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दोनों रूट्स क्या हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 4 एंड 1, तो वो आपको लिख देना है। सो लेट मी क्विकली अगेन गेट बैक टू अवर मेन। ये ये वाले हमने क्या क्या आंसर निकाला, 4 एंड 1। ओके, तो ये आपको जैसे ही मिलता है कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, समझो ये लॉजिक समझो, ये दोनों लाइन को हमने प्लॉटिंग किया, ये पॉइंट से हमने प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो पॉइंट ही हमारा सोल्यूशन होता है, वही हमारा सोल्यूशन सेट होता है, जिसमें हमें एक तरफ से x की वैल्यू मिलती है, एक तरफ से y की वैल्यू मिलती है। ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या मिली हमें, 4, और y की वैल्यू क्या मिली, 1, तो हमें लास्ट में खाली लिख देना है देयरफॉर
the solution, therefore the solution of the given equations is x equal to 4 and y equal to 1, ऐसे लिख देना है. ओके, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, x y ब्रैकेट में और इक्वल टू 4 1 ब्रैकेट में. ओके, तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर भी लिख देना है, जो मैंने फर्स्ट इसमें नहीं बताया था क्योंकि वो ग्राफ में काफी प्रॉब्लम हो गया था. आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. ओके, बहुत सिंपल, सॉल्व करना बहुत आसान है, ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है, 4 मार्क का सम आता है ये. फिर से यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है एंड सिंपल सा इक्वेशन है, फिर से x प्लस वाई इक्वल टू 0 है. तो इस बार तो मतलब 0 लेके मतलब नहीं है, इस बार हम कुछ नंबर्स लेंगे. ठीक है, तो क्योंकि 0 0 लेंगे तो 0 0 ओरिजिन आएगा ना, तो कुछ सेंस नहीं बनेगा. तो जब इक्वल टू 0 होता है तब हमें x और y की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, ये बात भी आपको याद रखना है. ओके, तो यहाँ पर इस बार नंबर्स ले लेते हैं सिंपल सिंपल से. सो लेट्स से x अगर 5 लेता हूं, x अगर 5 ले लूंगा तो देखो कॉमन सेंस है, जब ऐसा 0 आंसर आता है ना, जब इक्वेशन में 0 होता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ना सेम आंसर सेम नंबर्स होते हैं लेकिन साइन चेंज हो जाती है. तो ये मैंने 5 ले लिया, तो सॉल्व करने पे देखो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5. तो देखो खाली साइन चेंज हो गई, नंबर सेम आते हैं. तो ऐसा ही होता है जब हमारा वैल्यू यहाँ पे 0 होता है. तो ये भी एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो. इस बार फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई भी छोटे छोटे नंबर्स ही लेते हैं हम. 3 ले लेता हूँ, 3 ले लूंगा तो सेम चीज होगी, यहाँ पे -3 आने वाला है. ओके, और अगर -3 लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ 3 आएगा. देखिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, स्पेस इशू, प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड इस बार मैं -3 लेने वाला हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसीलिए फिर से यहाँ पर -3 और 3. तो ये पैटर्न आप देखिए, पैटर्न आप समझिए क्या है. ओके ओके, यहाँ पर अब ध्यान देखिए, इस बार यहाँ पर देखो पहली बार हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट मिला है, तो इस बार इसको पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे. तो इसमें हम 0 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं. तो एक एक बार x और y 0 लेंगे, दूसरी बार नंबर कुछ भी आपको जो मन करे बोलो. तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है वो नंबर, तो थोड़ा सा क्लोजेस्ट नंबर लेंगे, जैसे कि 3 ले लेते हैं. तो 3 2 6 हो जाएगा ना. तो लेट्स सॉल्व, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ एक एक. तो जब 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, जिसमें x की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखूंगा. तो -y है, ठीक है, पहले तो 2 0 से 0 हो जाएगा सिंपल सा, और ये -y है तो -y ये हम इतनी बार कर चुके हैं, साइन इधर से उधर हो जाएगी खाली. तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -9. तो 0 जब होगा x तो y होगा -9. अब उसी तरह से जब y होगा 0, y होगा 0, तो क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे देखेंगे 2x इक्वल टू, ओके मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, -0 इक्वल टू 9. तो 2x इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9/2 हो जाएगा. अब देखिए फ्रैक्शन जितना हो सके हमें अवॉइड करना है, फ्रैक्शन मुझे पसंद नहीं है, मुझे फ्रैक्शन अवॉइड करना है. तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, y की वैल्यू 0 नहीं लेते हैं. वैसे इसमें भी आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर सम मुझे इतनी मगजमारी नहीं करनी है. सो इसको हम ना y की वैल्यू 0 नहीं लेते हैं एंड 1 लेते हैं. तो 1 जब इस तरफ जाएगा तो वो 10 हो जाएगा. तो ये थोड़ा आपको सोचना है, ये वाला वैल्यू हम नहीं लेने वाले हैं. ठीक है, याद रखना, ये वाला वैल्यू हम नहीं लेने वाले हैं. ओके, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, 2x हम 1 ले रहे हैं वैल्यू. ठीक है, तो 9 के पास जाएगा जब, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा. तो ये 10 हो गया जैसे मैंने बोला था, और x 2 डिवाइड करेगा तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये थोड़ा सा ऐसा लॉजिक याद रखना है, जितना हो सके सिंपल नंबर्स लाने हैं. फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं, लास्ट के 2 सम फ्रैक्शन वाले ही हैं, लेकिन ये सिंपल सम में हमें एक टर्म फ्रैक्शन में लेके कुछ ज्यादा खास मजा नहीं आएगा. लास्ट वाला 3 सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पर.
2x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल 6 हो जाएगा, ये माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, माइनस वाई इधर 6 के बाजू में माइनस 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। ओके, बहुत आसानी से -3। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे सोल्यूशन मिल चुका है मुझे, दोनों के अंदर देखो कॉमन नंबर्स यहाँ पे मिल चुके हैं, सोल्यूशन देखो इसी में से सोल्यूशन मिल चुका है, मतलब ग्राफ हमारा ये पॉइंट पे मिलने वाला है। लकीली हमारा नंबर्स यहीं पे मिल गए हमको, बट ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। इससे खाली ये पता पड़ गया कि हमारा सोल्यूशन ये आने वाला है, ठीक है, 3 और -3। अब इसको ग्राफ में करते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। सो इसमें भी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। पहला प्लॉटिंग x प्लस वाई इक्वेशन का करना है हमें, x प्लस वाई इक्वेशन का प्लॉटिंग करना है। x एक्सेस पे 5 और -5, तो 5 इधर है और -5 है, तो नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो एक चीज ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो x एक्सिस पे 5 इधर और -5 इधर, तो ये आपका पहला प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगा। फिर है 3 और -3, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस जैसे किया कि यही आंसर होने वाला है, तो वही देखेंगे कैसे आएगा। 3 और -3, तो 3 और -3 इधर, ओके। फिर है -3 और 3, -3 मतलब x एक्सिस का -3 इधर ये तरफ, ओके, लेफ्ट साइड चले जाना है आपको, -3 और फिर 3 ऊपर की तरफ जाना है, तो इधर। तो देखिए एक लाइन में तो आने ही वाला है ये, ठीक है। लेट मी मेक द लाइन। सो कुछ लाइन, मैं ज़्यादा लंबी लाइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपने देखा काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लाइन को कंट्रोल करने में। सो एक रफ आइडिया, ओके। सो दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन की लाइन है, ओके। लाइन के ऊपर क्रॉस साइड में एक तरफ हमें वो नाम लिखना होता है, याद रखना। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ये काफी दिक्कत हो रही है इसके ऊपर लिखने के लिए क्योंकि ये पॉज हो रहा है, तो आई वोंट राइट, जितना हो सके मैं अवॉइड करूंगा इस चीज को लिखने। सो ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन आपको क्रॉस लिखना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का प्लॉटिंग करते, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 का प्लॉटिंग था पहला, 0 और -9, तो 0 तो यहीं पे रहेगा और -9 यानी कि मुझे नीचे की तरफ जाना है, दैट इज यहाँ पर। तो ये हमारा, ओके, लेट मी चेंज कलर 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 चेंज करते हैं। तो -9 इधर, ओके। फिर 5 और 1, तो 5 मेरा यहाँ पर और 1 मेरा यहीं पे जस्ट, ओके। तो ये, और लास्ट पॉइंट तो हम सबको पता है कि ये कॉमन आया था 3, ओके, 3 और -3, 3 और -3, मतलब यही हमारा, पहले ही मैंने बता दिया कि ये दोनों में कॉमन पॉइंट दिख गया तो यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनने वाला है, मतलब यही हमारा सोल्यूशन है। तो इसके ऊपर से अब लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से, एंड दैट इज जस्ट फॉर्मेलिटी कि ग्राफ हमें करना है। और ये लाइन बनते हुए, ओके। सो ये आपका इक्वेशन लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन लाइन वो है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्रिस क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे बनाने ठीक से हो नहीं रहा है डिजिटली ग्राफ, बट ये पासिंग यहीं से हो रहा है, ओके। जिसका सोल्यूशन क्या है, 3 और -3, ओके। सो अगेन लेट्स गो टू अवर मेन सोल्यूशन, ओके। एंड सो इसका आंसर हम ऑलरेडी जैसे देख चुके हैं कि हमें सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल गया, 3 एंड -3। तो आपको वो फाइनल लाइन लिख देना अच्छी तरह से फॉर्मेट में, टेक्स्ट बुक में भी फॉर्मेट दिया है तो एक बार वो देख लेना, रेफर कर लेना कि आपको फाइनल लाइन लिखना है। therefore the equations therefore the solution of the equation is 3, -3 ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, सो नेक्स्ट सम हम देखेंगे फोर्थ सम, थर्ड सम अब तक हमने देख लिए 3, फोर्थ सम देखेंगे अभी, ओके। नाउ यहाँ पर ये अभी तक बाकी सम से बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए x के साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर 3, ओके। इस बार हमें कोएफिशिएंट भी है, तो ऐसे सम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, इसमें फ्रैक्शंस आने के चांसेस होते हैं। तो पहले तो मुझे अवॉइड करना है कि मैं फ्रैक्शन ना लाऊं, लेकिन कभी कभार ऐसे सम्स होते हैं कि दोनों तरफ जब कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे
तो फ्रैक्शंस कंपलसरी आने ही हैं, ठीक है। तो वो सम भी हम नेक्स्ट अभी देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सिंपल हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज रैंडमली लिख देंगे कोई भी, तो 1 ले लेंगे, एक बार 0 तो लेना ही है, फिर -1 लेता हूं अगर y को, अगर देखो माइनस में है, y माइनस में है और y को कोई माइनस वैल्यू दूंगा तो यहाँ आके वो प्लस हो सकता है। ओके, सो लेट्स से 4 लेता हूं, उससे क्या होगा ना, 4 जब इधर जाएगा तो 4 टू 6 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर सोचने हैं आपको थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करके, जिससे आप ये 3 जिससे डिवाइड 3 जो नंबर है वो यहाँ के नंबर को डिवाइड कर देगा। ओके, सो y को मैं 4 लिखता हूं, एंड दूसरा एक बार अगर उसको हम कोई और नंबर 5 6 या 7 लिख देंगे, तो 7 भी इधर जाएगा तो 8 9 हो जाएगा, तो 7 लिख देते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है इससे, एंड फिर यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे। x की वैल्यू एक बार हम 0 ले लेते हैं तो y की -3 हो जाएगी। x की वैल्यू एक बार हम 1 लेंगे अगर, तो भी कुछ अच्छा ही नंबर आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। मुझे देखना है, मेरा ध्यान, मैं इसमें चेक कर रहा हूं कि फ्रैक्शन नहीं लाऊं, इसमें मेंटली मैं नंबर को सब्स्टिट्यूट करके सोच रहा हूं, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर से x का कुछ हम लिख सकते हैं, -1 भी अगर लिख देता हूं तो -2 हो जाएगा, -2 भी इधर अगर जाएगा तो फ्रैक्शन नहीं आने का चांस है फिर से। एंड यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, अगर 2 ले 1 ले लेता हूँ सिंपल सा, तो 1 जाके प्लस हो जाएगा, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड भी हो सकता है। इन शॉर्ट ये सारे नंबर्स में मेरा फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये मैंने मेंटली थोड़ा सा चेक कर लिया। अब मैं फटाफट फिलअप करने लग जाऊंगा एक एक करके। सो यहाँ पर इस बार सारे के सारे हम चेक करेंगे, इस बार मैं चारों के चारों ऑर्डर्ड फॉर्म्स, ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस बार हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1। 1 डालने पे क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी देखो माइनस वाई को यहां लेके चलो तो प्लस वाई हो जाएगा, 2 को यहां लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और y, तो y का सिंपल वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। ओके, तो y यहाँ पे 1 आ गया, इट मींस x1 तब y भी 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 0 हमें पुट करना है, सो यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे अब 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार मैं ना कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि ये हमें याद रहे हमने फाइंड किया हुआ नंबर है। ओके, सो बैक टू दिस। ओके, पुट x इक्वल टू, अभी ये पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन में 0 पुट करके करना है हमें अभी, ठीक है। तो सिंपल 3 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 0 हो जाएगा, 3 0 से 0, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल, ठीक है। दोनों प्लेस अपने इंटरचेंज करेंगे, शफल करेंगे तो माइनस साइन इधर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा अपना -2, तो व्हेन x इज 0 तो y हमें मिला -2। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे 4 पुट करेंगे, इस बार y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, इस बार y की वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, पुट y इक्वल टू 4, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू पुट करनी है, याद रखो, तो 4 इक्वल टू 2। अब -4 इधर जाएगा, -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझना है, -4 जब क्रॉस करेगा इक्वल टू तो प्लस हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स का लॉजिक है, आपको इतना पता ही होना चाहिए लॉजिक। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2। तो देखो फ्रैक्शन नहीं आया,
मुझे यही चाहिए था, फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए थे, मैं अवॉइड कर रहा था, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ पे 4 लिया। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 2 और 4 की। उसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला यहाँ सॉल्व करते हैं हम। लेट मी मेक अ लाइन अगेन। ओके, अब 7 पुट करना है हमने को। पुट y इक्वल टू 7, तो 3x माइनस 7 इक्वल टू 2। -7 यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो +7 होते ही 8 9 होता है। मैंने ऑलरेडी दिमाग में सोचा था कि ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो, तो मुझे पता था कि 6 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 9 है, इसीलिए मैंने मेंटली सोच के यहाँ पे 7 लिया था। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक पहले इसमें लगा देना है, जैसे जिसके अंदर हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट्स आने वाले हैं वैसे सम्स में। टू अवॉइड द फ्रैक्शन हमें ऐसा पहले सोच के रखना है। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, तो दिस इज 3। तो यहाँ पे कोई भी नंबर फ्रैक्शन नहीं है, बड़ा अच्छे से बड़े सिंपल तरीके से। ओके, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये लिख देते हैं पहले 3 और 7। ओके, और अगेन इसको कलर चेंज करके 7। ओके, ये फाइंड, ये वैल्यूज हमने फाइंड की है, जो सर्कल्ड वैल्यूज है वो हमने फाइंड किए हैं, जो रेड में वैल्यूज है वो हमने पहले से लेके रखी थी। ओके, यहाँ पर हमने 3 लेके रखा था। ओके, एक तो मिस्टेक हो गई। लेट मी अगेन चेंज द कलर। यहाँ पे 3 हमने फाइंड किया है, तो लेट मी राइट इन पिंक। ओके, तो जो सर्कल्ड वैल्यूज है वो हमने फाइंड की है, और जो रेड में वैल्यूज है वो हमने पहले से वैल्यू लेके रखी थी। ओके, बहुत सिंपल, बहुत आसान। ये हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल चुके हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, जोड़ी में स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं, ऑर्डर्ड पेयर्स। इसको हम ये लाइन, इक्वेशन की लाइन बनाने के लिए ये प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ के ऊपर। अभी ये बाकी है पूरा, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, let me again quickly make a partition here पूरा। ओके ओके, सो यहाँ पे भी 4 होने वाला है, सो आई एम गोना मेक 4/4 है ना, तो इसको भी पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर पहले x को 0 ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 लिखने पे क्या होगा, 2 0 माइनस y इक्वल टू 3, तो 0 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 3 हो जाएगा, विच इज अगेन y इक्वल टू -3। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, -3। फिर इधर लिखेंगे नेक्स्ट नंबर, पुट 1, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 में कहां से लाया, ये मैंने खुद ही सोचा है। ये नंबर जो है रेड में जितने नंबर्स है, ये स्टार्टिंग में सम चालू करने के पहले ही मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, लेकिन उसमें मैंने आपको क्या बोला, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि छोटे नंबर्स हम प्रीफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 7 तक क्यों गए, 4 7 तक क्यों गए, क्योंकि हमें फ्रैक्शन अवॉइड करना था। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करना है। हम लोग 0 से 10 तक के नंबर्स में नंबर्स लेंगे तो ग्राफ छोटा ही बनेगा, विच इज ओके। ओके, तो वो ध्यान रखना। यहाँ पे अब x1 लिखेंगे हम लोग, 2 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, और 2 माइनस वाई इक्वल टू 3। माइनस वाई इधर चला जाएगा तो प्लस वाई, 3 इधर आ जाएगा तो -3। नेगेटिव आंसर आएगा, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू -1। ठीक है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाएगा तो -1। ओके, ऑर्डर्ड पेयर भी लिखते जाते हैं। यहाँ पे 0 -3 था, यहाँ पे -1 1 और -1 था। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब यहाँ पर पुट करना है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 के लिए फिर से 2 इक्वेशन के अंदर पूरा लिखना है आपको, -y इक्वल टू 3। अब ये माइनस इंटू 2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब -2 इस बार -y को फिर से हम RHS लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और y जो है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद रखना है ये स्टेप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, माइनस जो है प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5, और जो साइन है बिगर नंबर वो है 3, तो -5। बहुत सिंपल, -5 आंसर है।
-1 और -5 ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका। ओके, ये थोड़ा दिख रहा नहीं है ठीक से, समझ जाना, लेकिन -5 है ये। ओके, यहां पर अब y पुट करने वाले हैं, तो पुट y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 करेंगे इस बार, तो 2x वैसा का वैसा y 1 लिखने वाले हैं। ब्रैकेट्स का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माइनस का साइन है आगे। माइनस होता तो -1 लिखता था ब्रैकेट्स में, और ये माइनस अलग से ट्रीट करता था, लेकिन पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, तो ब्रैकेट्स का यूज हमेशा करना ही है। इन शॉर्ट -1 यहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये मैंने पहले से ही सोच के रखा था। +1 होगा तो 4 होगा, विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो x का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा 2, 4 कट हो जाएगा 2 से, तो 2। तो बहुत आसानी से देखो, मुझे एक भी फ्रैक्शन नहीं मिला, और ये मेरे अच्छे खासे ऑर्डर्ड पेयर्स बन चुके हैं। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, वो उसमें हम करेंगे अलग से, ठीक है। सो ये मैंने ग्राफ एक बना के रखा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप इसको और नीट एंड क्लीन बनाना, ये मैंने थोड़ा डिजिटली लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इस पे लिखने। एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, आप जानते ही हो, एंड आपका वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ओके, सो इसमें अब हम फोर्थ सम का प्लॉटिंग करने वाले हैं। फोर्थ सम का फर्स्ट इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स जो थे, उसमें से पहला था हमारा 1 और 1। तो हमेशा पहले x की वैल्यू देखनी होती है। ओके, सो x की वैल्यू देखेंगे पहले। ओके, तो x की वैल्यू 1 यानी कि यहां से, एंड y की वैल्यू 1, तो मतलब यहां पे प्लॉटिंग होगा। ओके, एकदम सिंपल सा। सेकंड था 0 और -2। तो ये कितनी बार मैं बता चुका हूं, ओरिजिन 0 यानी यहीं पे रहना है आपको, फिर नेक्स्ट -2 यानी y पे जाना है, तो -2 आपका नीचे की तरफ है y का, तो ये आपका ये यहां पर पॉइंट आएगा। ओके, फिर है आपका 2 एंड 4। 2 एंड 4, तो 2 यानी x का 2 इधर, और 4 यानी y का इधर, तो यहां पर आपका पॉइंट आएगा। इस पे थोड़ा लाइन बनाना मुश्किल होता है, but I'm trying my best. ओके, ध्यान रखना है कि वो चारों पॉइंट लाइन में हो, वो चारों पॉइंट लाइन में हो, ठीक है। वो यहाँ पे मेन चीज है, थोड़ा सा चारों पॉइंट कोऑर्डिनेट लाइन में हो। तो यहां तक ठीक है, ये लाइन में आ गए सारे। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, हमारे प्लॉटिंग पॉइंट जो है उसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। ओके, यहाँ पर पॉइंट है 1 1, और ये वाला एक यहाँ पर। ओके, अब इस पे आपको लाइन पे आपको नेम लिखना होता है इक्वेशन का, एंड जाओ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है वो लिखने होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, हम पहले ग्राफ बना लेंगे फिर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लिख देंगे और अगर दूसरी लाइन उसके ऊपर से क्रॉस हो जाती तो हम रफ नहीं कर पाएंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर कभी भी इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तो डिजिटल है, यहाँ तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन आप एक बार इसको जब पेपर पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ग्राफ पे इरेजर का यूज नहीं करना। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है 2x माइनस वाई, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सो उसको हम प्लॉट करते हैं। पहला है 0 और -3, तो 0 यानी x, ओरिजिन यहीं पे, -3 मतलब यहां पर, तो क्लोज है एकदम, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर है -3, ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ, डार्क ग्रीन कलर का, लेकिन ये इसके ऊपर फिर से वो आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है वो, थोड़ा ध्यान देना। सो -3, एंड उसके बाद है 1 एंड -1, तो 1 और -1 मतलब यहाँ पर क्लोज है, एकदम क्लोज है, फिर से ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि मैंने 1 बहुत बड़ा लिखा था, इसलिए यहाँ पर है वो ग्राफ पॉइंट 1 और -1, ठीक है। फिर है हमारा -1 एंड -5। तो यहाँ पे जरा नोटिस करो, -1 x का इधर से आया और -5 इधर से आया, तो ये ऑलरेडी यहाँ से लाइन पास हो रही है, इसका मतलब यही मेरा सोल्यूशन होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मेरा पॉइंट है, इंटरसेक्शन का मिल गया है मुझे यहाँ से, क्योंकि मैंने जब लाइन एक्सटेंड की थी मेरी पहली वाली, तो यहाँ से पास हो रही है, तो यही मेरा सोल्यूशन होने वाला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने वाला है। लास्ट है 2 1, तो 2 और 1 इधर, तो यहां से जैसे ही हम लाइन पास करेंगे, तो देखो हमको ऑलरेडी सोल्यूशन तो मिल चुका है, हमारा सोल्यूशन जो होने वाला है हमको मिल चुका है।
क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हमने लाइन पास कर दी। तो जैसे ही आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन जो है हमारी वो -1 और -5 से ऑलरेडी पास होती है। ओके, वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने। ओके, आप इसको लाइक खुद से जब बनाएंगे तो काफी और इजीली आपको ये समझेगा। काफी क्लोज ग्राफ था ये हमारा। ओके, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया -1 एंड -5, ये हमें हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है -1 एंड -5। ओके, यहाँ पर देखिए -1 यहाँ से आता है -1 और यहाँ पर -5, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइन का। जो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा सोल्यूशन होता है। ओके, तो ये हम अब लिखेंगे वहां पर हमारे ओरिजिनल जहां पे हमने सॉल्व किया था वहां पे। जैसे कि आपने ग्राफ में देखा, हमको आंसर्स मिल गए। जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई थी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, फिर से मैं बता रहा हूं, ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो दोनों लाइन का हमें मिला वो हमारा सोल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा था -1 एंड -5। ओके, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन। तो फाइनल आंसर आपको खाली वैसे अच्छे से फॉर्मेट वाइज लिख देना है कि ये दोनों इक्वेशंस के फाइनल आंसर सोल्यूशन इज -1 एंड -5। ओके, दिस इज योर आंसर फॉर फोर्थ वन। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ वाला देखेंगे। ओके ओके, सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अभी यहां पर भी देखो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शंस आने के चांस है, तो हमें नंबर्स थोड़े से सोच समझ के लेने, और इसमें तो फ्रैक्शन पक्का आने ही वाला है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ना हमें ग्राफिंग अलग तरीके से करनी है। तो पहले चलो नंबर्स कर लेते हैं। इस बार भी कोई भी रैंडम नंबर नहीं लेते, थोड़ा सा सोच समझ के लेते हैं कि अगर x को 1 लेता हूं तो 3 हो जाएगा, और 3 जब +3 है, +3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 और 7 का टोटल 10 होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, ये लॉजिक आपको याद रखना है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, तो थोड़ा सा देखिए, फ्रैक्शन इसमें आने ही वाला है, तो हम छोटे छोटे नंबर्स लिखते जाते हैं और फ्रैक्शन में आने दो एक साइड पूरा, वाई एक्सिस को समझो फ्रैक्शन में आने दो। लेट्स सी क्या होता है। तो पहले हम x को 1 ले लेंगे, फिर एक बार 0 भी ले ही लेंगे, क्योंकि हम अब फिक्र नहीं कर रहे हैं कि हमारा फ्रैक्शन आए कि ना आए, तो हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम x को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हर टाइम। ओके, सो लेट्स से 1 अगेन, 0, -1 एंड 2। ठीक है, तो इस बार हम सब x को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड फ्रैक्शन में आंसर आने ही वाला है, तो y एक्सिस हमेशा y की वैल्यू निकालते हैं, ताकि एक ही लाइन हमारा हम फ्रैक्शन में अच्छी तरह से उसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरे का हमें ज्यादा फिक्र नहीं करना है, उसको नंबर्स में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 1 पुट करने पे क्या होगा, लेट मी राइट हियर, इक्वेशन पहले लिखेंगे, 3x - 4y = -7। अब यहाँ पे पुट x = 1। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हल्का सा पार्टीशन पहले कर देता हूँ, 4 बक्से बना देता हूँ। सो यहाँ मैंने पार्टीशन कर दिया, x = 1 पुट करना है हमें ये इक्वेशन में, तो x = 1 पुट करते क्या हो जाएगा, 3 1 - 4y = -7। ओके, अब 3 1 जा 3, -4y वैसा का वैसा, -7। ठीक है, अभी ध्यान दो, y पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला नंबर इधर लेके जाएंगे RHS, और -7 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 3 + 7 हो जाएगा, और माइनस का +4y हो जाएगा। ठीक है, 3 + 7 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका आगे। ठीक है, 3 + 7 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 4y। अब ये 4 इसके नीचे ले लेंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा 10/4। ओके, फिलहाल मैं इसको 10/4 ही रहने देता हूं। ओके, अगर इसको मुझे रिड्यूस करना होगा तो मैं 5/2 कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 10/4।
नेक्स्ट हमको लेना है x एज 0, तो यहां पर लिखेंगे हम फिर से पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन में 0 अगर डाल देंगे तो 3 ब्रैकेट्स में 0, 4y इक्वल टू -7। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, -4y हो जाएगा और इक्वल टू -7 आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो बेसिकली 4 अब 7 के नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, y की वैल्यू हमें मिलेगी 7/4। ठीक है, तो 7/4 यहाँ पे आ जाएगा 7/4। ऑर्डर पेयर भी लिखते जाते हैं 10/1 और 10/4, और इधर 0 और 7/4। ओके, अब -1 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 करने पे क्या होगा, लेट्स सी। तो 3 ब्रैकेट्स का यूज हमेशा करना है, -1 -4y इक्वल टू -7, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे -3 -4y इक्वल टू -7। फिर से -7 को यहाँ लेके आ जाओ, -4 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 4y पूरा RHS में चला जाएगा, तो -3 + 7 और इधर हो जाएगा 4y, जिसमें ये देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, दैट इज 4, और बड़ा नंबर का साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4y। ये तो देखो बहुत अच्छा, फ्रैक्शन भी नहीं आया, ये आंसर 1 आया। 4 जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, तो y का वैल्यू यहाँ पे मिला 1, -1 एंड 1। ओके, तो एक तो हमें फ्रैक्शन नहीं आया कम से कम। ओके, नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे 2, तो पुट x इक्वल टू 2, तो सेम चीज 3 2 -4y इक्वल टू -7, 3 2 6 -4y इक्वल टू -7। शफल करेंगे यहाँ से वहां, RHS से LHS, LHS से RHS, -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 का +4y हो जाएगा। 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 और 4y। ओके, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13/4। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13/4। ओके, सो ये एक थोड़ा सा नंबर बहुत हमारा 13 तक चला गया, कोई बात नहीं, चलेगा। अब हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिख देते हैं उसको 2 13/4। ओके, यहां पर अब फिर नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 5x - 2y = 0 दिया हुआ है हमको। ओके, एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे, पहले पुट करेंगे 1, पुट x = 1, पुट x = 1, तो 5 1 - 2y = 0, -2y इधर ही लेके चले जाओ, तो +2y हो जाएगा वो, और y की वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी 5/2। ठीक है, 5/2 हो जाएगी। अब जरा नोटिस करना, यहाँ पे देखो नीचे मैंने हर जगह पे 4 लाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए था, जो फ्रैक्शन था वो नीचे मेरे को सब में 4 चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे यहाँ पे 4 करना है, तो ये इसको अगर मुझे नीचे 4 करना है तो मैं क्या करूंगा, ×2, और इसको भी ×2 करूंगा, तो ध्यान दीजिए 10/4 हो जाएगा। ये लॉजिक आपको समझना है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि जो मेरा y एक्सिस है उसके ऊपर प्लॉटिंग में, जो लाइन की प्लॉटिंग करूंगा, जो फ्रैक्शन में बांटूंगा, तो मैं अगर एक बार 4 के हिसाब से, 10/4 के हिसाब से उसको लिखना लगूंगा, तो मैं 5/2 कैसे लिखूंगा उसके अंदर, तो मुझे 2 के हिसाब से डिवीजन नहीं करना है यहाँ पे, तो मैं ट्राई करूंगा कि नीचे डिनोमिनेटर 4 लाओ। ठीक है, तो वो मैंने लॉजिक यहाँ पे अपनाया है, आंसर जो भी आया मैंने उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अगर ऐसा ना भी हो कि 4 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो भी हमारे पास तरीका है वो लिखने का, ये तो हो सकता था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, 1 10/4। ठीक है, तो 1 पुट किया तो 10/4 हो गया वैल्यू। नाउ 0 पुट करेंगे, तो पुट x = 0, तो 0 पुट करने पे 5 0 हो जाएगा सीधा, -2y हो जाएगा =0।
तो 0 का 0 -2y इक्वल टू 0 माइनस, सो 0 -2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, -2y इक्वल टू 0 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो यहां चला जाएगा, तो डिवाइड हो कि कुछ भी हो, 0 के साथ जो होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तो ये एक अच्छा ओरिजिन ही मिला मेरे को, 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू -1। -1 पुट करने पे देखते हैं क्या होता है। 5 ब्रैकेट का यूज करते हुए -1 -2y इक्वल टू 0, -5 -2y इक्वल टू 0। -2y को यहां लेके जाते हैं तो पॉजिटिव 2y हो जाएगा। ओके, तो -5 इक्वल टू पॉजिटिव 2y, और 2 अब 5 के नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2, -5/2। ओके, तो -5/2, तो -1 लिखा x, तो y भी नेगेटिव -5/2 आया। अब फिर से ध्यान दो, मेरे को 4 के टर्म्स में चाहिए इसको, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो -10/4 हो जाएगा, -10/4 हो जाएगा। इट मीन्स -5/2 इज नथिंग बट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर क्या हो जाएगा, -10/4। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर 4 है नीचे सबके, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि सबके नीचे 4 आए, तो यहाँ पर भी मैं ये क्या करूंगा, -5/2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, -10/4 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूं, वो -10/4 और -10/4। ओके, अब हम 2 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या होता है, 5 2 -2y इक्वल टू 0, -2y इधर आ जाएगा, पॉजिटिव 2y, 10 इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा, तो दैट इज डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 y, देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5 हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है वो, राइट, तो 5 हो जाएगा y की वैल्यू। तो जब 2 किया तो वैल्यू 5 मिला हमें, काफी अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन एक जगह पे नहीं आया है। ओके, सो दीज आर माय ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इसको हम जैसे ही हमारे ग्राफ पे देखेंगे, इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनाएंगे हम, क्योंकि फ्रैक्शन इस बार है, तो ग्राफ में हम स्केल चेंज कर देंगे। जो हम जनरली स्केल लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट जो लिखते हैं ना, तो इस बार हम 1 यूनिट नहीं लिखेंगे, हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कोई फ्रैक्शन में यूनिट लिखेंगे, और वो फ्रैक्शन हम 1/4 फ्रैक्शन चालू करेंगे। तो 1/4 फ्रैक्शन, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2/4, फिर क्या हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से हमें 10/4 मिल जाएगा, तो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। 7/4 मिल जाएगा तो इजीली प्लॉट कर सकते हैं। 13/4 मिल जाएगा तो इजीली प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, तो वो ग्राफ में देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ मैंने ग्राफ बना के रखा है, जैसे कि हमने देखा था हमारे आंसर्स फ्रैक्शंस में आ रहे थे। ओके, फ्रैक्शंस में आंसर आ रहे थे, तो इसमें मैंने देखो फ्रैक्शन में इस बार स्केल लिया हुआ है। जैसे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मली हम 0 के बाद 1 लिखते हैं, तो मैंने स्केल चेंज कर दिया है, मैंने अपना लिखने का स्केल चेंज कर दिया है। मैंने इस बार स्केल यूज किया है 1/4, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/4 यूनिट। ओके, तो मैं 1/4 जितना आगे बढ़ता हूं हमेशा, ठीक है, 1/4 जितना मैं हमेशा आगे बढ़ूंगा, ओके, तो मेरा यूनिट हो गया 1/4 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे भी देखो, आप जैसे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और इसको जूम करता हूं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक्स एक्सिस है 1/4, उसके बाद नेक्स्ट 2/4, 3/4, 4/4। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि 4/4 जो है, 4/4 जो है, दिस इज नथिंग बट 1, ये 1 है। ठीक है, वैसे ही 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 जो है, 8/4 जो है, दैट इज नथिंग बट 2, यानी कि ये मेरा 1 और फिर इतना 2 3 स्किप करने के बाद 2 आता है। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे समझना है कि हमारे जो फ्रैक्शन में है
वो हम इजीली प्लॉट करेंगे। और जो हमारे नंबर्स में आंसर है, हमको ऑर्डर पेयर में नंबर भी मिले हैं 2 1 -1, तो उसको हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 4/4 है, इट मींस इट इज नथिंग बट 1। -4/4 है, इट मींस इट इज -1। -8/4 है, इट मींस इट इज -2। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर। ओके, तो ये आपको समझना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग, लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग। ओके, एंड इसको मैं पहले रफ कर देता हूं पहले। सो पहला हमारा इक्वेशन है 3x - 4y = -7। उसके हमने ऑर्डर्ड पेयर्स देखे। पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या था, 1 था और 10/4 था। तो जैसे अब भी मैंने आपको बताया 1, इसके अंदर आप 1 बोलेंगे कि अरे 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर 1 हमने बनाया हुआ है। 1 इस बार खाली दिखता है अलग तरीके से। 1 आपका है 4, ठीक है। 1 और x पे 1 चाहिए, y पे 10/4 चाहिए। तो इसी लाइन में ऊपर जाऊंगा मैं 10/4 के पास, तो मेरा प्लॉटिंग होगा यहां पर। ओके, ये रहा मेरा 10/4 और नीचे मेरा ये रहा 1। तो बड़े ध्यान से अच्छे से यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। दिस इज योर फर्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन 3x - 4y। नेक्स्ट है 0 और 7/4। तो 0 तो यहीं पे ओरिजिन हो गया। 7/4 पे, 7/4 पे मतलब यहां पर आऊंगा मैं सीधा ऊपर, तो यहां पर मेरा प्लॉटिंग पॉइंट हो गया 7/4। उसके बाद है -1 और 1। तो आप फिर से कंफ्यूज नहीं होना, -1 और 1 तो हमने बनाया नहीं इस बार। -1 मतलब क्या होगा, -4/4, दैट इज योर -1। यानी कि x पे यहाँ पे -1 क्या हो गया, -4/4, क्योंकि 4 को डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। ओके, तो ये -1 हो गया और 1 यानी 4/4। तो y की तरफ यहाँ पर 4/4, ये रहा 4/4 आपका 1 और ये रहा -4/4। ओके, तो ये आपको समझना है फिर से लॉजिक, ठीक है। ये प्लॉट हो गया। फोर्थ पॉइंट है 2 और 13/4। तो 2 यहां पर कौन होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 8/4 ही मेरा 2 होगा। 8/4 ही मेरा 2 होगा, ठीक है। तो 8/4 मेरा यहाँ पे 2, यहां से मैं 2 की लाइन पकड़ रहा हूं ये, और 13/4 पे रुक जाऊंगा y पे, तो 13/4 पे रुक जाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये लाइन कोलिनियर पॉइंट्स ही बनेगी। देखो ये लाइन, ग्राफ लाइन जो है हमारी मिलेगी हमको। इसके ऊपर मैं लाइन बना देता हूं अभी, काफी इजीली, काफी आसानी से। ओके, लेट्स ड्रॉ लाइन जो यहां से पॉइंट से पास होती है, चारों पॉइंट से पास होती है। तो ये चारों पॉइंट कवर हो गए। ओके, थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देंगे ताकि दूसरा इक्वेशन ग्राफ जो होगा हमारा वो कहाँ कट होगा हमको अभी तक पता नहीं है फिलहाल। ओके, तो देखेंगे कहाँ पे होगा। आपको स्केल से जितना हो सके अच्छा नीट एंड क्लीन ये लाइन बनानी है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन लाइन, ठीक है। इस पे इक्वेशन लाइन पे आपको लिख देना है वो इक्वेशन का नाम। तो यहाँ पर ये लाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस बार साइड में, 3x - 4y = -7 की ये लाइन है। ओके, ये इक्वेशन लाइन है इसकी, जिसपे प्लॉटिंग पॉइंट्स भी लिखने हैं, लेकिन वो मैं लास्ट में लिखूंगा अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेट मी मेक द लाइन ऑफ इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा था विच वॉज 5x - 2y = 0। तो 5x - 2y = 0 का फर्स्ट प्लॉटिंग है 1 और 0। तो 1 मतलब क्या होगा, 4/4 होगा। ये आपको लॉजिक याद रखना है। 1 मतलब क्या होगा, 4/4। यहाँ पर है 4/4 और 10/4, तो 10/4 ये तो कॉमन, मतलब 10/4 ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, और 1 ये ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं, तो कॉमन पॉइंट हमें मिल ही गया है दोनों का। ओके, तो ये ही हमारा, इससे हमें पता पड़ता है, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा सोल्यूशन मिल चुका है। जब दोनों के अंदर हमको कॉमन वैल्यू मिल जाती है, वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, बट हम पूरा प्लॉटिंग अभी करेंगे। तो 4/4 यानी 1 और 10/4 यानी ये। ओके, लाइन तो यहीं से पास होगी, ये कंफर्म हो चुका है अभी। नेक्स्ट होगा 0 0। तो 0 0 तो यहीं पे होता है, तो उसको हम यहीं पे मार्क कर देते हैं ओरिजिन पे 0 0, ठीक है। उसके बाद है -1 एंड 10/4।
तो -1 यानी कि नीचे, तो -1 यानी कि -4/4 इस बार याद रखना है, और 10/4 यानी कि एकदम नीचे की तरफ जाना है हमको, ठीक है। तो -10/4 इधर हो गया, y एक्सिस पे -10/4, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ लाइन जो है मेरी -4/4 लाइन जो है मेरी, वो मेरी -1 होगी, क्योंकि 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तीन पॉइंट हमको मिल चुके हैं और हमको आंसर भी एक्चुअली मिल चुका है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं हम। तो कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा, देखिए 10 4/4 और 10/4 से पास होते हुए तीनों पॉइंट को तीनों पॉइंट्स हमने इक्वेशन लाइन बना दी है। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है जिसका नाम था 5x यहाँ पे मैं लिखता हूं 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 लाइन है। ये इक्वेशन की लाइन है, ये जिसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलरेडी हमको ये कोऑर्डिनेट मिल चुका था 4/4 यानी कि 1 होता है, याद रखो, और 10/4। तो इसको अब लिखने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे हमारे सोल्यूशन में, इसको हम लिखेंगे 4/4 यानी 1, और 10/4 को अब मैं डिवाइड कर दूंगा, 10/4 को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 5/2, और 5/2 को और डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअल में सोल्यूशन क्या लिखूंगा मैं 1, 2.5। तो इस तरह से मेरा ये मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला विच इज 1, 2.5। ओके, तो ये फ्रैक्शन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम्स है जो आपको ध्यान देना है। फिर आपको ये एक बार जैसे ये हो जाए आपको सारे प्लॉटिंग पॉइंट लिख देने हैं। तो ये वाला प्लॉटिंग पॉइंट क्या था मेरा, -1 था ये और 1 था ये, ठीक है। फिर ये वाला तो 0 0 था, ये वाला प्लॉटिंग पॉइंट क्या था मेरा, -1 था और -10/4 था, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग पॉइंट आपको ग्राफ पे लिख देना है अच्छी तरह से। ओके, तो ये लास्ट में करना है ताकि हम कंजस्टेड ना कर दे। यहाँ पे आपको लिख देना है 0 और 7/4। तो 0 और 7/4 पॉइंट था ये। ओके, और ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमारा हमारा 4 नॉट माइनस, हमारा 4/4 दैट इज 1 एंड 10/4। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या था 8/4 यानी कि 2 था और 13/4 था। तो इस तरह से आपको प्लॉटिंग पॉइंट सारे लिख देने हैं, प्लॉटिंग पॉइंट्स लिख देने हैं, इक्वेशन की लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना है, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आंसर है वो याद रखना। ये हमारा सोल्यूशन है। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, जो हम हमारे अभी मेन क्वेश्चन जहां पे हमने सॉल्व किया था वहां पर लिखेंगे। ओके, सो लेट्स गो देयर। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये ग्राफ में जैसे ही ये इसके सोल्यूशन लिखे तो हमको कॉमन कॉमन पॉइंट दोनों में क्या मिला, कॉमन पॉइंट दोनों में क्या मिला। ओके, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आया, दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या आया हमको 1, एंड जो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया दैट इज 2.5। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया था तो 2.5। तो बेसिकली सोल्यूशन सेट इज, हमारा सोल्यूशन सेट है दो, ये सम का फिफ्थ का 1 और 2.5। ओके, लास्ट वाले में हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया था डेसिमल में। तो ये इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, 6th क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट सम है ये हमारा। ओके, नाउ सेम चीज है, फिर से फ्रैक्शंस होने के यहाँ पे फिर से फुल चांस है। तो हम पहले नंबर्स लिख देंगे 1 0, एक बार ये 0 ले लेते हैं, एक बार इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होएगा 1 0 0 1। कोई भी रैंडमली वन साइड का x या तो y, कोई भी आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका काम है ये बॉक्स बनाकर, आपका काम है सम के अंदर, आपको सोल्यूशन के अंदर बॉक्स बनाने के बाद आपको कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद जो भी वेरिएबल लिया है वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढने के लिए। यहाँ पर हम पहले x पुट x इक्वल टू 1 लिया है हमने, तो यहाँ पर हम 2x माइनस 3y लिख रहे हैं पहले, उसके अंदर x 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 3y इक्वल टू 4, ये 2 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 4, माइनस 3y को इस तरफ ले लेंगे, 4 को हम लोग इस तरफ ले लेंगे, तो 2 माइनस 4 और प्लस 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3y।
3 इधर आ जाएगा नीचे इसके, तो -2/3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -2/3। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या मिलेंगे मेरे को, 1 और -2/3। ओके, फ्रैक्शन मिलने वाले हैं सारे, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में होना चाहिए, फ्रैक्शन हमको मिलने ही वाले हैं लास्ट सम की तरह। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट सम है काफी। तो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे अभी नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी पुट नेक्स्ट हमें 0 पुट करना है, तो पुट x इक्वल टू 0। x 0 लिखने पे क्या हो जाएगा, 2 0 -3y इक्वल टू 4। 0 हो जाएगा, -3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखो -3y है और ये 4 है, तो पहले ये ध्यान रखो -3y पूरा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस फ्रैक्शन में आ गया 4/3। एक चीज नोटिस करो, इसमें भी हमें फ्रैक्शन जो है सेम चाहिए, 3 मैं सेम फ्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में सेम फ्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 3। अब फिर से, अब इस बार हम y की वैल्यू थोड़ा सा अलग करेंगे, इसलिए हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करते ही देखते हैं क्या होगा। पुट y इक्वल टू 0, तो पुट y इक्वल टू 0, तो 2x जैसा है वैसा 3 के बाजू में 0 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो ये तो पूरा चला ही जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छे से आंसर आ गया मुझे, फ्रैक्शन में भी नहीं आया ये, तो 2 आंसर आ गया मुझे। तो ये हो गया 2 एंड 0, ये हो गया 0 एंड -4/3। -4/3, ये थोड़ा सा आप अच्छे से लिखना, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना। ओके, लास्ट वाला y की वैल्यू पुट करेंगे 1, y इक्वल टू 1। तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे पूरा। ओके, y की वैल्यू करेंगे 1, 1 लिखते ही सेम 3 नंबर ही आएगा। ओके, तो 2x - 3 इक्वल टू 4, -3 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा +3। तो 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना है, क्योंकि 7/2 आ गया है ओके फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा देखो अभी तक 3 चल रहा था ना फ्रैक्शन, तो यहाँ पे तो 3 नहीं आया, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उसको कुछ नहीं, हम डिवाइड कर देंगे, ज्यादा उसको लोड नहीं लेना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे हम उसको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे सेक्शन बना देता हूँ अलग से। यहाँ पे करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा है, पहले तो x इक्वल टू 1 पुट करना है, और इक्वेशन है हमारा 3y - x इक्वल टू 4। पुट x इक्वल टू 1। तो इस बार देखो एक्स वाई आगे पीछे है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। तो 3y - 1 इक्वल टू 4, -1 यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा इन शॉर्ट, और ये 5 आ जाएगा, और y की वैल्यू मिलेगी 5/3। तो यहाँ पे मिला 5/3, तो इसके नीचे भी 3 आया, तो मुझे अच्छा लगा नीचे फ्रैक्शन मेंटेन्ड है 5/3, ताकि मेरा ग्राफ जो हमने देखा अभी कैसे डिवाइड करना पड़ता है फ्रैक्शन में, तो वो करना आसान रहे। अब यहाँ पर x नेक्स्ट वाला 0 लेना है हमें, तो पुट x इक्वल टू 0। तो x 0 ले लेंगे, तो 0 इक्वल टू 4, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, y की वैल्यू एकदम सिंपल 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। ओके, तो बहुत आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये मिल गया। फिर से नेक्स्ट, अब हम पुट करेंगे y को पुट करने वाले हैं, नेक्स्ट हम y को पुट करने वाले हैं, तो y को पुट करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। पुट y इक्वल टू 0, तो 3 0 -x इक्वल टू 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, -x इक्वल टू 4 हो जाएगा, विच इज x इक्वल टू -4। तो बहुत अच्छा आंसर इसमें आ गया मुझे,
-4। ओके, ऑर्डर्ड पेयर लिखते जाना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखते जाना है ब्रैकेट्स के साथ। इधर आया -4 एंड 0। अब नेक्स्ट वाले में मैं लिखने वाला हूँ y की वैल्यू 1। y की वैल्यू क्या पुट करने वाला हूं मैं? 1। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं वो 1। सो पुट y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब फिर से 3 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4। माइनस एक्स यहाँ ले लेते हैं ताकि प्लस एक्स हो जाएगा, और 4 यहाँ ले लेते हैं तो -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, 3 -1 छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो नेगेटिव, तो -1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड 1। ओके, चलो हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हैं, यहाँ पे सबके सब ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। यही थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड 7/2 मिला है, इसको चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप नंबर यहाँ पे दूसरा ले लो तो दूसरा आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसको हम पॉइंट में करके प्लॉट कर देंगे। एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको वैसे भी एक लाइन फॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है, हमने तो 4 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो ये 3 से ही हमको ऑलमोस्ट लाइन बन जाएगा, हमारा कोलिनियर लाइन जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, बन जाएगा, बट फिर भी ये चलेगा। ठीक है, अब ग्राफ देखेंगे एंड फिर ये लास्ट सम हमारा। ठीक है, ओके। सो गाइज, मैंने 6 सम का ग्राफिंग के लिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है। वो पहले वाले ग्राफ में काफी दिक्कत हो गई थी, तो ये मैंने दूसरा एक ऑनलाइन पीडीएफ लिया हुआ है एंड उसके ऊपर मैंने कोशिश की है बनाने की। और ये ग्राफ काफी ये वाले को हम ना फ्रैक्शंस में नहीं करेंगे, इसको हम मैंने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रैक्शंस में ये बहुत ही मतलब एक पेज में बनाने हो नहीं रहा था मुझे, लाइक ग्राफ में। सो इसको हम फ्रैक्शंस में कर देंगे। तो एक तरह से आपको 2 मेथड पता पड़ जाएंगे कि अगर आपको फ्रैक्शन में रख के ही ग्राफ बनाना है तो भी आपको प्लॉटिंग करने आता है। हमने 5th सम में जैसे देखा, हमने उसमें प्लॉटिंग व स्केल क्या लिया था, तभी फ्रैक्शंस में लिया था। और यहाँ पर अब हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि हम उसको यहाँ पे प्लॉटिंग कर सके। ओके, तो आपको तो काफी और इजी होगा, क्योंकि आपके ग्राफ पेज पे तो आपको काफी अच्छे से पॉइंट सारे दिखते हैं, पॉइंटर्स दिखते हैं। तो ये मैंने एक कोशिश कर रहा हूँ डिजिटली इसको लाइक जितना हो सके बेहतर करने की। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने साइड में लिख के रखे हैं कि 2/3 यानी कितना होता है, 0.66 होता है। 4/3 यानी कितना होता है, 1.33 होता है। एंड 7/2 क्या होता है, 3.5। 5/3 क्या होता है, 1.66। ओके, सो यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने इक्वेशंस के 4 ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे थे वो भी लिख के रखे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग दिस। हमारा पहला पॉइंट है 1 और -2/3। 1 और -2/3, तो वो कुछ यहाँ पे होगा 1। ओके, एक्स एक्सिस पे 1 लेना है हमको, एंड फिर हमको -2/3। ओके, तो पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, 1 और -2/3। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा ये थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, 0 और -4/3। तो -4/3 यानी कितना है, 1.33 है पॉइंट डेसिमल में, यानी -1.33। तो 1 के बाद 1 के बाद 1 के बाद आप नीचे 3 पॉइंट आ जाएंगे, तो हम रफली उसको 1.33 वहां पे मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2 और 0। तो ये तो एकदम सिंपल, 2 और 0, तो डायरेक्ट हमें 2 पे करना है मार्किंग, तो ये 2 पे मार्किंग हो गया। फिर है 7/2 और 1। 7/2 यानी 3.5 होता है, तो 3.5 और 1, y एक्सिस का 1 लेंगे तो ये कहीं पे यहाँ पर आएगा। ओके, तो 3.5, 3 और 4 के बीच का पॉइंट मैंने लिया और यहाँ पे 1। ओके, अब इसके ऊपर लाइन बना देते हैं हम हमारी, कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लॉटिंग करेंगे 1 और 5/3। तो 5/3 यानी कि 1.66 होता है, तो 1.5 के आगे 1.6 पे आप अपने ग्राफ पेपर पे मार्किंग कर सकते हो, और पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है,
एंड नेक्स्ट फिर है 0 और 4/3। तो 4/3 1.33 होता है, तो 1.3 पे आप मार्क कर सकते हो। 1 और 1.3 कुछ ऐसा दिखेगा। एंड फिर आएगा -4 0, तो ये तो सिंपल है, -4 डायरेक्ट -4 पे ही हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट वाला -1 1, तो ये भी सिंपल -1 1। ओके, इसके ऊपर लाइन कुछ कुछ इस तरह से आएगी लाइन। ओके, सो ये देखिए कहाँ पे हमारा पॉइंट मिल गया। एज यू कैन सी हमारा पॉइंट, इंटरसेक्शन का पॉइंट जो है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कलर चेंज ही कर देता हूँ, अभी काफी रेड 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 हो गया। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर सामने y की तरफ जाएंगे तो 4। तो हमारा आंसर 8 एंड 4, ये हमारा सोल्यूशन है x एंड y। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। ओके, ये दोनों इक्वेशन लाइन है, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स सब कुछ लिख देना है, इक्वेशन पे लाइन लिख देना है। तो ये हमारा इक्वेशन लाइन था 3y - x = 4। फिर इस पे नाम लिख देना है 2x - 3y = 4। एंड फिर सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी अच्छे से लिख देने हैं कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट था। तो ये वाला तो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट था 2, ये वाला था हमारा 2 एंड 0। ओके, फिर ये वाला हमारा था, पहला पॉइंट था हमारा ये, विच वाज 1 एंड -2/3। ओके, फिर ऐसे आपको सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख देना है। यहाँ पे लिखने बड़ा मुश्किल होता है इसके ऊपर। सो आपको ग्राफ पे अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन सब कुछ लिखना है। एंड जहां पे भी, फिर से बता रहा हूं मैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा आंसर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, यहाँ से x एक्सिस 8 और y एक्सिस पे 4। ओके, सो ये हमारा x एक्सिस था और ये हमारा y एक्सिस था। ओके, यहाँ पे हमने स्केल नॉर्मल 1 2 3 ही लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे स्केल हमने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ही लिया हुआ है। ओके, सो ये स्केल भी आपको राइट टॉप कॉर्नर पे हमेशा लिखना है ग्राफ के अंदर। एंड दैट वाज ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थोड़ा सा ये एक्सरसाइज ग्राफिंग मुझे मुश्किल हुई है डिजिटली करने की, बट मैंने कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन चीज था इक्वेशंस, ऑर्डर्ड पेयर्ड इक्वेशन ढूंढना और फिर उसको ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।